अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन कादिबतिन खातिअह फल्यदउ नादियह सनदउ ज़बानियत कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद में एक सजदा कर लेना, इसलिए कि यहाँ सजदे की आयत पढ़ी गई है। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहली 5 आयतें कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ था उस वक्त उतरी थी, और दूसरा जो हिस्सा है वो अबू जहल के बारे में ख़ास तौर पर नाजिल हुआ है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने को देख नहीं सकता था, उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए नमाज से रोकता था और चैलेंज करता था कि नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं सर कुचल लूँगा, नऊज़ुबिल्लाह, चेहरे को तो पाँव रखूँगा, इस तरह की बातें करता था। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बतलाया कि आपने देखा जो एक बंदे को रोकता है जबकि वो नमाज पढ़ता है। अब आगे की बात जो आज आयत पढ़ी है उसका तर्जमा ये है कि क्या राय है अगर वो हिदायत पर होता या वो तकवे का हुक्म देता, यानी कितना अच्छा होता। वो नमाज से रोक रहा है, उसने एक काम किया नमाज से रोकने का, अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में 2 बातें बतलाई। पहली बात यह कि यहाँ खिताब किसको है, किससे कलाम किया जा रहा है, कि आपकी क्या राय है अगर वो हिदायत पर होता या भली बात का हुक्म देता। तो अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते कि यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से खिताब है, क्योंकि ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हुई, इसके बाद भी हुजूर से बात हो रही, तो बीच वाली बात भी हुजूर से ही होगी। अक्सर मुफस्सिरीन ये कह रहे हैं। तो आयत का मतलब ये होगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, अगर ये काफिर जो कि मालदार है, अगर वो हिदायत पर होता और यानी हिदायत पे हो के अपनी फिक्र करता, अपनी अल्लाह ताला के साथ मामला सही करता और आगे बढ़ के, ये अक्लमंद भी है, मालदार भी है, अगर वो दूसरों की भी फिक्र करता कि दूसरों को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, तो ये उसके लिए बेहतर था। अल्लाह का इनकार करे, नमाज से रोके, ऐसे काम से तो यही करता तो बहुत अच्छा था उसके लिए। तो गोया के ये कहा जा रहा है कि इसको अफसोस, मैंने अफसोस का इजहार है कि आदमी अपनी सलाहियत को गलत जगह पर इस्तेमाल कर दे। अल्लाह ने माल भी दिया, अकल भी दी, इज्जत भी दी, अगर आदमी उसको इस्तेमाल में न लावे और उसको दूसरी गलत जगहों के ऊपर इस्तेमाल करे तो कितनी बुरी बात है। और अगर बुरी जगह इस्तेमाल करके लोगों को उल्टे रास्ते पे ले जावे, ये तो और बुरा है। करेला और नीम चढ़ा कहलाएगा ये तो है। खुद तो नालायक था ही था, लेकिन दूसरों को भी नालायकी की तरफ ले जा रहा है और दूसरों की भलाई भी उससे बर्दाश्त नहीं होती। गोया यहाँ हुजूर से अल्लाह ताला खिताब फरमा, लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते कि यहाँ काफिर से खिताब है, काफिर से कहा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम को भी देखते हैं, मजलूम को भी देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे हैं जैसे कि एक आका है, उसके सामने उसके 2 गुलाम हैं, दोनों गुलाम की हालत देख रहे हैं।
या जैसे कि काजी के सामने एक मुद्दई और मुद्दा अलई ये दोनों जमा हो, का एक तरफ काफिर है एक तरफ ईमान वाला है, अल्लाह ताला कभी इससे बात कर रहे हैं कभी उसके साथ बात कर रहे हैं। तो इस आयत के अंदर काफिर के साथ खिताब हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ऊपर जो काफिर के बारे में बात हुई थी कि देखा उस आदमी को जो एक बंदे को नमाज से रोकता है, तो वहां तो सिर्फ नमाज का जिक्र था और यहां दो बातों का जिक्र किया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल तो बहुत सारे थे, लेकिन इन अमाल में से नमाज इसको बहुत भारी पड़ रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की। और दूसरी क्या चीज, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, ये उसको बहुत खलता था, उसके पेट में दर्द पैदा करता था अबू जहल को कि नमाज पढ़ता है अपने आप को गिराना, रईस नमाज बहुत बड़ी इबादत है, आगे चल के बात आएगी। आदमी खुदा के सामने गिर गया और अल्लाह के करीब हो गया और ये तकब्बुर में मुब्तला था। कहा ये पेशानी हम नहीं झुकाएंगे किसी के सामने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो काम था, हिदायत की तरफ लोगों को लाना, ये उसको भारी पड़ता था। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी काम थे अक्सर यही दो काम थे, या तो नमाज में या किसी की खैर खाही में, किसी को दीन की तरफ बुलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही काम था। अपनी जात की इस्लाह में या दूसरों की इस्लाह में, अपनी जात की इस्लाह नमाज के जरिए, दूसरों की इस्लाह लोगों को तकवे का हुक्म देकर। या ये भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज में होते थे तो हिदायत पर, और जब तकवे का हुक्म देते थे तो जो कोई भी हुजूर को देखता तो या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में देखता तो उस आदमी का दिल नरम हो जाता, वो ईमान में दाखिल हो जाता। तो आपकी नमाज भी एक किस्म की दावत थी, एक जबाने कौल से दावत देना, क्या आ जाओ भाई अल्लाह के दीन की तरफ, और एक है तुम्हारा सुलूक अच्छा हो, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो, तो अखलाक से भी आदमी ये इम्प्रेस होता है और इस्लाम के अंदर दाखिल होता है। या तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि गोया के यहाँ पे एक किस्म का मजाक उड़ाया गया है, किसका? उस काफिर का जो नमाज से रोकता था और बूतों की पूजा का हुक्म देता था कि भाई जो वो आदमी जो बूतों की इबादत का हुक्म देता हो, नमाज से रोकता, वो हिदायत पर कहाँ हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि असल में यहाँ ये कहा गया है कि आपने देखा उस सरकश नाफरमान को, अगर वो हिदायत पर होता या लोगों को परहेजगारी का हुक्म देता, यानी अपनी सरकशी का भी इलाज करता, अपनी रूह को सही सालिम रखता, फिर इस मर्तबे से आगे और बढ़ के दूसरों की नसीहत करता और नमाज के से रोकने से बाज आ जाता। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा। ए नबी जी, आपने देखा अगर इसने झुटलाया है और उसने रूगर्दानी की है, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, मतलब ये है इस आयत का कि रोकने वाला, नमाज से रोकने वाला, वो झुटला रहा है और सच्ची बात से एराज कर रहा है। तो गोया के इस आयत करीमा के अंदर अबू जहल का जो वतीरा और तरीका था उसको बतलाया। अब इस मकाम के ऊपर खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी वाज़ेह दलीलें अपने रब होने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने की ऐसी खुली खुली दलीलें भेजी थी कि अगर उसको वो समझ लेता, मान लेता, तो उसके ये दिन न होते। अपनी बिल्कुल ऐसी छोटी सी अकल से भी आदमी समझ सकता था कि किसी आदमी को नमाज से रोकना कितना बुरा है? भाई गैर मुस्लिम भी आपको मुसल्ला ये दे के देगा, चादर दे देगा कि अच्छा भाई ये प्रेयर करना चाहता है, नमाज पढ़ लेने दो इसको, है।
पढ़ ले दर्जे का काफिर, आखिरी दर्जे का कोई भी काफिर होगा वो भी मौका दे देगा, भाई इनको नमाज के लिए जगह दे दो, कहीं भी होगा। कहीं तो खुद तो नहीं पढ़ता बल्कि कोई पढ़ता है वो भी पसंद नहीं करता, कितना आगे गुजर गया है। तो उसकी अल्लाह ताला गोया कि उसकी बेवकूफी को जाहिर फरमा रहे हैं। तो अब अपने खालिक की इबादत और अपने खालिद की खिदमत से रूगर्दानी खुद भी करता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहा है, अल्लाह ताला को झुटला रहा है। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया कि क्या उसने अपनी अकल से नहीं समझा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह देख रहा है। भाई जिस रब की वो इबादत कर रहा है उस रब की इबादत से मैं रोकूंगा तो वो जानता है कि मैंने क्या किया है। वो जब जानता है तो क्या करेगा, सजा देगा। इतने बुरे अमाल से उसको खुद को रुक जाना चाहिए कि अल्लाह ताला देख रहा है। कोई ऐसा काम होता जिसको खुदा ना देखता, ऐसा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर यहां खिताब कुफ्फार से तो इसका यह मतलब होगा कि ये काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहा है और ये नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। अगर वो जानता होता, समझता होता तो बाज आ जाता। इमाम राजी ने कहा है कि यहां पर असल में अल्लाह ताला ने धमकाया है। मतलब ये है कि देखो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी मालूमात के मुताबिक फैसला करेगा। अल्लाह ताला अपने इल्म से जानता है, उसके इल्म से कोई चीज़ गायब नहीं है। जब गायब नहीं है तो दुनिया में, ज़मीन में या आसमान में, जहां कहीं भी जो कुछ भी होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बदला देगा। तो एक किस्म की धमकी है यहाँ पर। और उलमा ने लिखा है कि यह आयत अगरचे अबू जहल के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन जो कोई भी अल्लाह की इबादत से रोके, अल्लाह के दीन से रोके, वो अबू जहल का शरीक है, अबू जहल के साथ शरीक है। मैंने उस दफ़ा भी कहा था कि नमाज बाज़ औकात में मना है, किसी की ज़मीन में इजाज़त के बगैर नमाज पढ़ना ये सब मना है। उसका मकसद ये नहीं है कि नमाज से रोकना है, बल्कि उनको दूसरे तरीके सिखाने हैं, दीन सिखाना है। हम लोगों ने बाज़ क्या सोच लिया कि कुछ भी करो नेकी करो बस। अरे कुछ भी करो नेकी। एक आदमी चोरी करता है, क्यों कर रहा है? तो गरीबों की मदद करो। ऐसे थोड़ी गरीबों की मदद होती है। सही ढंग से कमाओ और फिर देखो, फिर खर्च करो गरीबों के ऊपर, बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन ये है कि एक नेकी के लिए दूसरी बदी करने की। यदि तबलीग का काम कर रहा है कि मैं टीवी पे तबलीग कर रहा हूं, ये तो अब देखो एक बात याद रखो, तस्वीर कशी आज भी हराम है, फोटो खिंचवाना आज भी हराम है। अब मैं अपने दिल को खुश करने के मैं तो यार दावत का काम करता हूं इसलिए चलेगा, क्या चलेगा? तस्वीर हराम है, वो हराम तो हलाल हो जाएगा। गलत तो गलत ही है, चाहे मैं करूं, मौलाना करे, मुफ्ती करे, कोई भी करे, गलत गलत है। लेकिन अब मैं दिल को खुश करने के यार अब जमाना बदल गया है, अब दौर ऐसा आ गया है। दौर आ गया तो क्या शरीयत बदल जाएगी? शरीयत नहीं बदलेगी। खैर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आगे धमकी दी है और उसको जो अच्छी तरह से ये किया है अबू जहल को, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, कल्ला, बाज आजा। हुजूर को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि डरना मत, हम बदला लेंगे। हाँ, कल्ला, अबू जहल को डांटा गया इस आयत के अंदर और उसको मना किया है कि तू ऐसी चीजों से बाज आ जा। तू सोचता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा या उनको रौन देगा, उनकी गर्दन को, बल्कि अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा कि नबी का खादिम तेरा गला काटेगा और नबी का खादिम तेरे ऊपर, तेरे बदन के ऊपर चढ़ेगा। ये मतलब है। और एक मतलब ये भी हो सकता है कि अबू जहल को डांटा गया है कि अल्लाह की इबादत से तू जो रोक रहा है उससे बाज आ जा, और जो तू बूतों की पूजा करने को हुक्म दे रहा है उससे भी बाज आ जा। लइन लम यंते, अगर बाज नहीं आया, लनस्फाम बिन नासिया, उसको पेशानी के बाल खींच के हम ले जाएंगे। लनस्फाम बिन नासिया, कैसी पेशानी? नासियतिन काजिबतिन खातिया, ऐसी पेशानी जो झूठी है, जो गलत करने वाली है। सनदुल ज़बानी, हम बुलाएंगे अपने फरिश्तों को,
अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं अबू जहल को खुसूसी तौर पर यहाँ एक किस्म की बहुत भारी धमकी है। एक मतलब उलमा ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जानता नहीं है, अल्लाह ताला तो देख रहा है। और कोई आदमी अगर जानता हो, यानी अबू जहल को भी पता है कि जिस खुदा ने सबको दुनिया को बनाया है वो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरी चीजों को मानते थे, शिर्क करते थे, अल्लाह को तो मानते थे। तो ये कहा गया कि अबू जहल ये तो जानता था कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन आदमी जब अपने जानने पर अमल न करता हो तो यूं समझ लो कि वो नहीं जानता है। आदमी अपने इल्म पर अमल न करे तो फिर उसको भी जाहिल कहा जाए है, अपने इल्म के तकाजे पर चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज आगे तो उसको धमकी दे दी कि लनस्फअन बिन नासिया, अगर ये नहीं बाज आया तो देखो इसको पेशानी का ये जो बाल है ना इसको नासिया कहते हैं, ये हिस्सा आगे का इसको नासिया कहते हैं। तो कभी बाल बोलकर पेशानी मुराद लेते, कभी पेशानी बोलकर बाल मुराद लेते हैं। और लनस्फअन, हम जरूर भी जरूर उसकी पेशानी को खींचेंगे। सफा का जो लफ्ज आया है अरबी जबान में वो किस मजबूती से पकड़ के खींचने के माने में आता है। आप लोगों ने देखो जानवर को आपने देखा होगा, अगर भेड़ा या बकरी या खस्सी कुछ है उसका अगला पांव आप पकड़ लो तो वो काबू में आ जाता है। ऐसे ही इंसान का कौन सा ये जो बाल पकड़ लिए जाए तो वहां पे वो काबू में आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उसकी पेशानी को पकड़ेंगे। अब पेशानी पकड़ने के बाद हजरत ने मतलब ये भी लिया है कि हम उसके चेहरे पे तमाचा ठोकेंगे, बाजों ने ये मुराद लिया कि उसका चेहरा हम काला कर देंगे, क्योंकि सफा का लफ्ज जब झुलस जाता, आग लगती है ना, आग जला न दे, दूर से आग लगी हो तो चमड़ी कैसी झुलस जाती है, कहा हम उसका चेहरा ऐसा कर देंगे। और बाजों ने ये कहा है कि उसके चेहरे पे दाग लगा देंगे, उसको जलील कर देंगे। अब ये कब होगा? आखिरत में होगा या दुनिया और आखिरत दोनों में होगा? और दुनिया में हुआ उसको दो तरह से हुआ है। 10 दफा मैंने अर्ज किया था आप लोगों के सामने कि उसने चैलेंज किया था कि जब भी ये नमाज पढ़े तो मुझे बताना, मैं उनको ये करूंगा वो करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे, इसको कहा गया तो ये आया, आके उसने आगे बढ़ा, लोगों से कहा कि देखना, लेकिन आके देखा तो वापस आ गया, इधर उधर हो रहा है। कहा कि क्यों वापस फिरा? कहा इसलिए कि मैंने आग की खंदक देखी थी मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, अगर मैं जाता तो मैं अंदर जल जाता, और वहां ऐसे फरिश्ते थे, अगर वो मुझे, मैं अगर जाता तो ये फरिश्ते मुझे खत्म कर देते। रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो आता उसके बदन के एक एक टुकड़ा करके फरिश्ते खत्म कर देते। ये एक तो ये है। दूसरा क्या है, ये किस्सा भी समझने का है कि उसकी पेशानी को पकड़ेंगे कैसे। दुनिया के अंदर भी उसकी पेशानी पकड़ी गई। तफसीर रूहुल बयान के अंदर वाकया लिखा है, तफसीर राजी में भी लिखा है, और भी तफसीर की किताबों में लिखा है कि जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं यक़रऊहा अला रुअसाई कुरैश, ये सूरत जाके कौन कुरैश के सरदारों को सुना देता है। ये हुजूर ने ऐलान किया सहाबा। सब लोगों को भारी पड़ा। आजकल हम लोग बोल तो बहुत जल्दी देते हैं, मौलाना जिहाद का फतवा नहीं देते, ये नहीं करते वो नहीं करते। अरे पहले खुद तो मुसलमान बनो यार, खुद तो सही मुसलमान बनो। हाँ, कभी कभी अफसोस होता है जब ये अभी ऐसे वीडियो देखते हैं और उसमें मुसलमानों को ऐसे बिल्कुल मजलूम बना के लेके आ रहे हैं। अफसोस होता है, मुसलमान न दाढ़ी है न चेहरे के ऊपर कोई ऐसी इस्लाम की कोई ऐसी शक्ल सूरत है, बड़ा अफसोस होता है। खैर, तो कहते हैं कि आजकल के मौलाना लोग भी ऐसे हो गए, दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा खैर, उसके ऊपर कल मुझे बयान करना है। बात यह है कि सहाबा को थोड़ा भारी गुजरा। एक दुबले पतले कमजोर बदन के एतबार से सहाबी खड़े हुए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजूर में मैं जाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया, अच्छा बैठ जाओ, बिठा दिया। दोबारा हुजूर ने फरमाया मैं यक़रऊहा अलैहि, कौन पढ़ेगा? सूरह रहमान जाके सुना दे उन लोगों को। कोई खड़ा नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फिर दोबारा खड़े हुए।
तीसरी मर्तबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो ये खड़े हुए, हुजूर ने उनको इजाजत दी, खचा जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा डर तो था कि ये दुबला पतला आदमी है, कमजोर आदमी है, जाएगा तो क्या होगा, वो जालिम लोग कैसा उनके साथ सलूक करेंगे। इसलिए हुआ कि आपके गए और आपने उस सूरत का पढ़ना शुरू किया। इतने में ही अबू जहल खड़ा हुआ और उसने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु को ऐसा तमाचा मारा कि एक कान फट गया, एक कान फट गया, उसने खून आलूद कर दिया। वापस आए तो ये रो रहे अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु। जब आपने देखा कि ये रो रहे हैं, खून निकल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ज्यादा ये हो गया, आपने अपना सर थोड़ी देर के लिए झुका लिया। इतने में क्या देखते कि जिब्रील अमीन आते हैं और वो भी हंसते हुए आ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो भी बशारत लेकर आए, कोई खुशखबरी। हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील तुम हंसते हो और ये रो रहे हैं। इब्न मसूद कहा वो तो पता चल जाएगा। क्या हुआ? पता चल जाएगा आगे चल के कि क्या होता है, देखना। बदर की लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई? बदर की लड़ाई सन हिजरी 2 के अंदर हुई। 70 मुशरिकीन मक्का मार दिए गए, 70 कैद कर दिए गए। तो जब मुसलमान फतह पा ली, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तलाश में निकले कि कोई थोड़ा कुछ जिंदा हो तो उसको खत्म कर दे, बाकी न रहने दे, यानी कत्ल कर दो फिर पूरा करो, खामखा तकलीफ काटता रहेगा। जब हुआ ये तो खत्म पूरा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं भी कुछ हिस्सा तो लूंगा जिहाद में, मेरा भी कुछ भाग लग जाएगा, इसलिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो नेज़ा है वो लेके जाओ, और जो कोई आदमी जख्मी लोगों में ऐसा हो जिसमें कुछ बाकी हो तो उसको खत्म कर देना, इसलिए कि आपको भी मुजाहिदीन का सवाब मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते गए तो क्या देखा कि अबू जहल पड़ा हुआ है एक जगह, था भी मोटा, सर भी बहुत बड़ा था उसका, हाँ, पड़ा हुआ है, पछड़ा हुआ है। इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला देखा कि वो बैल जैसे आवाज निकालता है ना, उसको ख्वार कहते हैं, ख्वार अरबी में, कहा वो ऐसे हाँ बैल की आवाज निकाल रहा था। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने डर महसूस किया कि कहीं कम बखत में कुछ ताकत हो और कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, आदमी डरता है। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ने अपना जो नेजा था उसके गले के अंदर से मारा दूर से। वो कुरान में है सनसीमुहु अलल खुर्तु, उसकी सूंड के ऊपर हम निशाना ये दाग देंगे। जब देखा कि ये तो आजिज हो गया है तो इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि उसके सीने पे चढ़ जाऊं मैं और फिर उसका गला काटूं, लेकिन वो कमजोर थे, नहीं चढ़ पाए। वो किसी भी हीले से चढ़ गए। अबू जहल ने जब देखा तो क्या कहा मालूम, या रुवई अल गनम, ए मेरे बकरियों के बच्चे, बकरियों के चराने वाले बच्चे, ये छोटे आदमी जो बकरियां चराता है, राई कहते हैं चरवाहे को, ये बकरियों के छोटे चरवाहे, ये कहा क्योंकि ये किसान लोग थे। बाज रिवायत में है कि काश कोई बड़े खानदान का आदमी मुझे मारता, ये किसान की औलाद मुझे मार रही, बड़ा अफसोस है उसको। हाँ, तो उसने कहा कि तू एक बहुत भारी जगह पे चढ़ा है आज, लक़दिर तक़ैत मुर्तक़न साबन, एक सख्त जगह के ऊपर तू चढ़ा है। इब्न मसूद को इसने ये कहा। इब्न मसूद ने फरमाया कि अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, इस्लाम गालिब आता है, इस्लाम पे कोई गालिब नहीं आ सकता है। उसने कहा अबू जहल ने कि बल्लिग साहिबक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंचा देना कि मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा, अभी भी मेरी ज़िंदगी में मैं मर रहा हूँ, मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा कोई नापसंदीदा मुझे नहीं है। एक रिवायत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो क्या फरमाया, फिरऔनी अशद्दु मिन फिरऔनी मूसा, मेरे ज़माने का जो फिरौन था अबू जहल, वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फिरौन से ज़्यादा सख्त था। इसलिए कि उसने तो मरते मरते भी तो आमन तू कहा था। फिरौन
कहा था ना, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान ले आया। मरते मरते तो बोला था, अगरचे उस ईमान का एतबार नहीं, इसलिए कि उसने फरिश्ते देख लिए थे। हाँ, जब फरिश्ते देख लिए उसके बाद ईमान का एतबार नहीं। फरिश्ते देखने से पहले अगर कोई कलमा पढ़ लेता है, काम बन जाता है उसका। तो कहा, उसने तो आमन तो कहा था, लेकिन मरते मरते भी ये तो उल्टी बात करके जा रहा है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि क़ाल या इब्न मसूद इक्ता बिसैफि हादा, हुजूर ने फरमाया था, बाज़ रिवायत में कहे, ये मेरी तलवार ले जाओ, ये ज़्यादा तेज है और जल्दी काटेगी। जब उसका सर काट दिया, तो इतना बड़ा सर था, इब्न मसूद कहाँ उठा सकते थे, उसको उठा के लाना था। तो ला रहे थे तो नहीं उठा पाए। तो फिर क्या किया, कहा इसका कान है ना, उसको जरा चीरो और उसमें एक रस्सी डालो और रस्सी से खींच के लेके जाओ। तो कान जो उसने फाड़ा था ना, ये उसका बदला। तो उसको फशक उज़ुनहु, उसके कान को काटा और कान में एक रस्सी डाली और उसको हुजूर के पास खींच के ले जा रहे हैं। अब हुजूर के सामने जिब्राइल हंस रहे हैं, वह यक़ूलु या मोहम्मद उज़ुनुम बि उज़ुन, कहा ये कान कान के बदले में, जो उसने कान काटा था आज इसका कान काटा गया। लेकिन इतना है कि वहां सर कटा हुआ नहीं था इब्ने मसूद का, यहां सर इसका कटा हुआ है। हाँ, तो अबू जहल के बारे में कहा कि वो तो कुत्ता था, इसलिए कुत्ते को तो उठाया थोड़ी जाता है, उसको तो खींचा जाता है, उठाया नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि कान इसलिए फाड़ा गया, उसका तो काटा गया तो बदलाव हो जाए कान का। और तीसरी बात यह है कि उसको ये जो वईद है अल्लाह ताला ने बतलाई थी, इस तरह की वईद कि लनस्फअम बिन नासिया, ऐसे पकड़ेंगे, नासियतिन काज़िबतिन खातिया। फिर क्या हुआ, सबको एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया, जितने भी कुफ्फार थे सबको एक गहरे कुएं के अंदर डाल दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी कलाम फरमाया था कि कैसा लगा, मैं जो बात करता था वो सच्ची बात थी कि नहीं, क़यामत के बारे में, मौत के बाद जो कह रहा था कि उसके बाद होगा। साहबा ने पूछा कि मुर्दे सुनते हैं? कि हाँ, वो तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। है तो सवाल ये है कि पेशानी से क्यों पकड़ा, पकड़ने की बात कही कि उसको पेशानी से पकड़ेंगे। असल तो पेशानी कहते हैं, मैंने इनकी पेशानी को चूम लिया, तो पेशानी चूमी यानी असल इज्जत का मकाम ये है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को ऊंचे रखा है, इसलिए उसी के सामने ये झुकाई जाएगी, किसी के सामने। आप पूरी दुनिया के जानवरों को देख लो, वो खाना खाते हैं तो सर ऐसे झुका के खाते हैं, लेकिन हजरत इंसान खाता है तो खाने को सर के पास ले जाता है, क्योंकि ये पेशानी अल्लाह के लिए है। और दूसरी एक बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ रखी है वो यहाँ पे चेहरे के अंदर रखी है। जितनी भी क़ुव्वतें ख़ास किस्म की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, हाँ, तो आदमी की जो बुजुर्गी है, शराफत है, उसकी पेशानी में रखी है। हाँ, इसलिए पहले लोग कसम भी खाते थे पेशानी की। शाहों और अमीरों के यहाँ इस कसम का रिवाज था, उसको चूमा जाता है। दूसरा इशारा इस बात की तरफ है कि आदमी की सरकशी के अंदर क्या होता है, ख्याल होता है। मैं अपने आप को बड़ा समझ, मैं बहुत बड़ा हूं, तो ये क्या है, बराबर, ये मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है। और ख्याल कहाँ रहता है? दिमाग में रहता है। कहाँ रहता है? दिमाग में रहता है, गुमान में रहता है। ऐसा अंदर ही तो गुमान भी कहाँ रहता है, वो भी दिमाग में रहता है। और दिमाग कहाँ है? सर के अंदर है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी पेशानी हम खींचेंगे। और दूसरी एक बात यह है कि ये जो कुछ तकब्बुर कर रहा था, उसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ था। हमारे हजरत से मैंने सुना, मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कि इंसान के दिमाग के अंदर एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा। जब आदमी तकब्बुर करता है तो वो कीड़ा छोटा हो जाता है, और जब आदमी तवाज़ु करता है तो वो कीड़ा खूब काम करता है। जैसा जुर्म वैसी सजा। जब उसने तकब्बुर किया, नमाज से रोका, खुद भी नहीं पढ़ा, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दिया, इतना जलील हुआ कि उसको जमीन पर घसीटते हुए, यह अल्लाह का कानून है कि जिस उज़्व ने जुर्म किया, आदमी चोरी करता है तो क्या किया जाता है उसका? ज़िना की सज़ा में वही होना चाहिए था कि वही उज़्व काट दिया जाता, लेकिन नस्ल ख़त्म हो जाती, उससे आदमी मर जाता। इसलिए शरीयत ने कहा कि पूरे बदन को उसको कोड़े लगाओ। कोड़े एक जगह पे नहीं, पूरे बदन पे लगाए जाएंगे, ऐसे नहीं कि मर जावे। वो बड़ी ये सब बातें फ़लसफ़ायाना है, लेकिन इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो अकल के ख़िलाफ़ हो।
ये अलग बात है कि हमारी अकल में समझ में ना आवे। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लनस्फ़अम बिन नासिया, नासिया ये पेशानी, इन बालों को कहते हैं। जब ये काबू में आ गया तो वो पूरा काबू में आ जाता है। अच्छा, उसकी पेशानी को क्यों कहा? इसलिए कि ये अपने चेहरे को बहुत बना बना के घूमता था सब जगह, हमेशा कंघी में रहता था, अपने चेहरे के ऊपर खुशबू लगाता था। हाँ, और कभी कभी अपने चेहरे को अभी सियाह भी करता था, दाढ़ी और सब कुछ, बाल को काला करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका चेहरा हम काला कर देंगे। लनस्फ़अम बिन नासिया, नासियतिन काज़िबतिन खातिया, कैसी पेशानी उसकी पकड़ेंगे? कहा झूठी पेशानी, झूठ बोलने वाली पेशानी। कैसी झूठ? कहा उसने अल्लाह पर झूठ बनाया कि रसूल को नहीं भेजा है उसने। अरे उसने भेजा है और तुम कहते हो कि नहीं भेजा है। और हुजूर पर झूठ बोला कि वो जादूगर है, नऊजुबिल्लाह वो झूठा है, इस तरह की बात, वो नबी नहीं है, ये सारा हुजूर के बारे में झूठ कहा उसने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी पेशानी को हम पकड़ेंगे जो झूठी होगी, काज़िबती खातियती, भूल करने वाली। देखो, एक है खाती, एक है मुख्ती। खाती के माना है जानबूझकर गलती करने वाला, और मुख्ती के माना जिससे भूल हो जावे। अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जो खुराक लिखा है वहां क्या लिखा कि वला ताअमुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्ला अल खातिऊन। वहां पे गिस्लीन का खाना होगा। गिस्लीन क्या होगा? जहन्नमियों का जो खून और पीप पका हुआ होगा वो खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। ये किनका खुराक होगा? खाती लोगों का, जानबूझ पर गलती करते थे। एक होता है मुख्ती, मुख्ती के माना भूल हो गई। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ये अख्ताना वही लफ्ज है, ये अल्लाह हमारी, इसलिए खाती की का उज्र कबूल नहीं, मुख्ती का उज्र कबूल, इसलिए दुआ सिखाई, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, अल्लाह तो हमारी पकड़ मत करना अगर हमने कोई भूल की हो या हमने कोई गलती की हो। तो मुख्ती की गलती समझी जाती है। जब ये आयतें नाजिल हुई, अबू जहल को धीरे धीरे पता चला, अबू जहल को बहुत गुस्सा आ गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सख्त बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। कहा, कह रहे कैसी बात करते हो, तुम नादान हो, नबी को कह रहा है, तुमको समझ है किसको तुम डराते हो? अगर मैं चाहूं ना तो ये पूरा मैदान भर दूं लोगों से, इतने लोगों को जमा कर दूं, लेकिन मैं जमा नहीं करता, इसलिए कि ये तुम लोग जो हो वो तो मेरे साथ बैठने वाले ही काफी है, तुम लोगों को तो अगर मैं इनको बुला दूं वही काफी है। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, फलियदउ नादिया, उसको कहो कि जा बुला, तेरे दोस्तों को तू बुलाना, बड़े आया कहने वाला, फलियदउ नादिया, जा बुलाओ, पता चल जाएगा कौन आया था तेरे बदर के वक्त, तू मरा तो कोई आया नहीं, कोई नहीं बचा सका। और जब नबी नमाज पढ़ रहे थे और तू गया तो कौन, कोई साथ भी खड़ा नहीं रहा, सब भाग गए। अल्लाह ताला फरमाए, कोई दुनिया में देखो यार, चाहे कोई आदमी कितना बड़ा भी बन जाए, खबर में तो अकेला ही जाना है, कोई साथ में आने वाला नहीं। अपनी खबर खुद बनाओ, अपनी आखिरत खुद तैयार करो। फलियदउ नादिया, उसको चाहिए कि अपने मजलिस वालों को बुलाओ। सनदउ ज़बानिया, अल्लाह ताला फरमाया कि हम भी बुलाएंगे फरिश्तों को, चलो। ज़बानिया, ज़बानिया किसको कहते हैं? ज़बानिया शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरबी ज़बान में जो ऐसे हाथ बांध दे और बांध कर खींच के ले जाते उनको कहते हैं। तो वो फरिश्ते ऐसे होंगे जो उन लोगों के साथ इस तरह करेंगे। कैसे फरिश्ते होंगे? जिनका पाँव ज़मीन पर और सर आसमान पे, इतने तो लंबे होंगे वो लोग, इतने तो लंबे, और मोटे इतने होंगे कि उनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे की जो चौड़ाई होगी वो 1 साल तक चलते रहे तब जाके होगी। उनकी आंखें ऐसे आग चमकदार होगी, चमकदार, बहुत ज्यादा चमक रही होगी। और दांत, 12 सींगा एक जानवर होता है, उसके बड़े बड़े सींग का ऐसे बड़े बड़े दांत होंगे। और बाल उनके इतने लंबे होंगे कि जो जमीन पर घिसकते होंगे, और उनके मुंह से शौले की तरह निकलते होंगे। और एक हथेली उनकी इतनी होगी कि एक एक हथेली में 70,000 आदमी आ सकते हैं, इतनी बड़ी हथेली। ये शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह रिवायत की रोशनी में ज़बानिया की बतलाई। हम क्या यार, मच्छर से भी कम की हमारी, कम की हैसियत क्या, एक इंसान की क्या हैसियत होगी? मच्छर से भी कम। ये मच्छर हवा का झोंका आता है तो खत्म हो जाता है,
अल्लाह ताला हमारे सनद वो कितने होंगे, अलैहा 19 कुरान में है। जहन्नम के ऊपर जो फरिश्ते होंगे 19 होंगे, उनका जो हेड होगा उसका नाम मालिक होगा, और जो 18 होंगे वो उसको फॉलो करवाएंगे। अल्लाह ताला फरमाया क्या है, सनदउ ज़बानिया, हम भी अपने फरिश्तों को बुलाएंगे। ये ज़बानिया के बारे में बाज़ों ने कहा कि जहन्नम के जो दारोगा है उनका नाम, और कतादा फरमाते हैं कि असल में ज़बानिया पुलिस को कहते हैं। वो सख्त फरिश्ते होंगे जहन्नम के, और उनको इसलिए ज़बान के माने धक्का देना, जो कस्टमर होते हैं उनको भी ज़बाइन कहते हैं अरबी के अंदर, उनको भी धक्का दिया जाता है, एक दूसरे को धक्का पेल करते हैं। तो ये इनको ज़बानिया इसलिए कहा कि जहन्नम में काफिरों को धक्का मार के ले जाएंगे और ढकेल लेंगे। सनदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक्तरिब। अल्लाह ताला फरमाए देखिए नबी जी डरो मत, आप अपना करते रहो। वो नमाज से रोक रहा है, आप नमाज पढ़ो। वो उसके पेट में दर्द होता है तो और दर्द होने दो। अरे किसी को तकलीफ होती तो हम नेकी छोड़ थोड़ी देंगे, हैं। कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक्तरिब, ये है सजदा कीजिए और अल्लाह से करीब हो जाइए। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर वो अपने साथियों को बुला लेता ने, फल्यदउ नादिया, उसको चाहे अपने साथियों को बुला ले। अगर बुला लेता, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उसी वक्त उनको ख़त्म कर दिया जाता। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म की खबर दी गई है कि उसको दुनिया में कुत्ते की तरह खींचा जाएगा, और ये बदल में हुआ। और दूसरी बात ये, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि असल आयत का मतलब ये है कि हम उनको खींचेंगे पेशानी से और अपने फरिश्तों को बुलाएंगे आखिरत में, इसको चाहे कि जा अपने साथियों को बुला ले, मतलब ये है। तो फल्यदउ नादिया, ये अल्लाह ताला का एक मौजिज़ा है। मौजिज़ा इस तरह से है कि काफिर को कहा गया कि जा बुला, अपनी कौम को बुला ला, वो बुलाने नहीं गया कुदरती तौर पर। हाँ, कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक्तरिब, ये नबी जी आप इनसे डरिए मत, आपका काम क्या है, जो हम हुक्म दे वो करते रहिए। इसमें कल्ला ला तुतीहु के अंदर अबू जहल को ही डांटा गया है। मतलब ये है कि ये जो कुछ कह रहा है कि मैं अपने साथियों को बुलाऊंगा और ये करूंगा, अगर वो बुलाएगा फिर भी वो उसको नफ़ा नहीं पहुंचा सकेंगे, ना मदद कर सकेंगे। इसलिए ये तो इतना जलील आदमी है, इतना हकीर आदमी है, खुद मुकाबला नहीं कर सकता तो दूसरों की बातें कर रहा है। और दूसरा एक एहतमाल ये भी है कि ये जो कुछ तमन्नाएं कर रहा है आपको नमाज से रोक कर और इन सारी चीज़ों से, कहा कि वो कभी उसको हासिल होने वाला नहीं है। आप ला तुतीहु, उसकी बात मत मानिए, वस्जुद, आप सजदा कीजिए। सजदा का मतलब क्या है, नमाज पढ़िए। सजदे का मतलब ये है, सजदा बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह के साथ सबसे ज़्यादा करीब करने वाली। हदीस शरीफ में लफ्ज़ आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही इज़ा सजद, बंदा अपने रब से उस वक्त सबसे ज़्यादा करीब होता है जब सजदा करता है। फ़अक्सिरु दुआ फ़िस्सुजूद, फ़अक्सिरु मिनद दुआ फ़िस्सुजूद। ये शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ये रिवायत नकल की, लिहाजा सजदे में दुआ खूब करो, सजदे में दुआ खूब करो। देखो फ़र्ज़ नमाज में नहीं करना है, फ़र्ज़ नमाज तो मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन जो नफल नमाज है उसमें भी अल्लाह से मांगो सजदे के अंदर, इसलिए कि बंदा सजदे में अल्लाह से ज़्यादा करीब होता है। भाई क्यों सजदे में बंदा अल्लाह से ज़्यादा करीब क्यों होता है? एक सवाल तो ये है कि यहाँ सजदे का हुक्म क्यों दिया कि सजदा करो? उसका जवाब पहले दे के उस मरदूद ने तो नमाज से बिल्कुल मना किया था, लेकिन उसको ज़्यादा गुस्सा सजदे से आता था, क्योंकि सजदे में आदमी पूरा गिर जाता है, अपने रब के सामने सर झुका देता है। इसको तो दूसरे का सर झुकाना भी पसंद नहीं था, वो देख नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में कहा कि अच्छा ये दीन के अंदर है, अगर दुश्मन चीरता है तो चीरने दो, हम अपना हक है वो क्यों छोड़ देंगे, करते रहेंगे वो। अच्छा सजदे में बंदा अल्लाह से करीब क्यों होता है? इसलिए कि जब बंदा सजदे में जाता है तो मट्टी के ऊपर होता है। इंसान की असल क्या है? मट्टी। जब आदमी अपनी असल की तरफ जाता है तो फिर अल्लाह उसको पसंद करता है। यही रुजू इल्लाह, बंदा अल्लाह की तरफ, ये तवाज़ु होती है बंदे
अल्लाह की तौफीक से सजदा करता है तो अल्लाह ताला उसके बहुत ज़्यादा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा थी कि वो मेहमानों को खिलाते थे। एक मरतबा 200 मजूसी को, आग की पूजा करने वालों को बुलाया, दावत किया, सबको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद उन लोगों ने कहा कि आप जो कुछ हमें हुक्म दे। कुछ कहा कि मेरी एक ही ज़रूरत है तुम लोगों से, मेरे रब को सिर्फ एक सजदा कर लो, बस, ज़्यादा नहीं। इन लोगों ने कहा कि हम आपस में ज़रा मशवरा कर ले कि क्या करेंगे, सजदा करें या न करें। तो उन्होंने मशवरा किया, इस आदमी ने इतना ज़्यादा हमें खाना खिलाया और हमारी इतनी ज़्यादा खिदमत की, अगर एक सजदा हम कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो सारे के सारे सजदे में चले गए। जब वो सजदे में गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी जो कोशिश थी मैंने कर ली, मेरे बस में इतना था, मैंने इसके ऊपर इनको उभारा है सजदे के ऊपर, इससे आगे मेरे अंदर ताकत नहीं है और तौफीक और हिदायत तेरे हाथ में है। अल्लाह इनके सीनों को तू इस्लाम से मुज़य्यन फरमा। जब उन लोगों ने सर उठाया वो सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। अब ये सजदा इतना ही है कि अल्लाह के करीब कर देता है, लेकिन सजदा सजदा होना चाहिए। सजदे की कई किस्में हैं, एक सजदे नमाज होता है, एक सजदे तिलावत होता है, एक सजदे सहव होता है और एक सजदे ताज़ीम होता है जो अल्लाह के लिए किया जाता है। एक सजदे तज़र्रु होता है, आदमी डर कर अल्लाह से किसी उम्मीद के लिए सजदा करे। एक सजदे शुक्र होता है, एक सजदे मुनाजात होता है। हाँ, सजदे शुक्र के बारे में उलमा का थोड़ा इख्तिलाफ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा फरमाते कि सलातु शुक्र पढ़ो, शुक्र की नमाज पढ़ो, सिर्फ सजदा शुक्र का सजदा मत करो, वो मकरूह कहते हैं। बाकी दूसरे उलमा कहते हैं कि सजदे, लेकिन बाद लोग तो बगैर वजू के भी कर डालते हैं, बगैर वजू के तो सजदा नहीं होगा, इसलिए कि सजदा नमाज का एक हिस्सा है, तो उसको कैसे बगैर वजू के ये करेंगे। खैर, तो यहाँ पे सूरत ख़त्म होती है, इसके ऊपर एक सजदा बाद में कर लेना। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान मजीद की बरकत से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिहम्दिही व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।